दिनांक 28 मार्च 2024 को लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई एवं द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस EPCHCOA मेंबर्स इलेक्शन निरस्त होने के संदर्भ में सुगंध रेस्टोरेंट पीली कोठी स्थित सिविल लाइंस मुरादाबाद में बैठक आयोजित की गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 6 सीटों के लिए चल रहे चुनाव में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा गठित चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया निलंबित कर दी है। उल्लेखनीय है कि ये चुनाव NSDL द्वारा वोटिंग के माध्यम से कराए जा रहे थे, किंतु NSDL की वेबसाइट पर सिक्योरिटी फीचर इतना कमज़ोर डाला गया है कि कोई एक व्यक्ति बिना पासवर्ड या OTP से किसी भी अन्य फर्म या कंपनी का वोट डाल सकता है। भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में चुनाव समिति के समक्ष CO चुनाव के सेंट्रल रीजनल प्रभारी हेमंत जुनेजा, अब्दुल अजीम के साथ ही ईस्टर्न रीजन प्रत्याशी के प्रतिनिधि नवनीत झलानी तथा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश तथा निर्यात अनुशेष सिंह ने लाइव डेमो देकर इस गड़बड़ी को उजागर किया। NSDL स्तर पर इतनी बड़ी गड़बड़ी देखकर चुनाव समिति तुरंत हरकत में आई और उन्होंने NSDL के इस बात पर सफाई मांगी। NSDL द्वारा अपनी गड़बड़ी मान लिए जाने के बाद चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया का निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस सब गड़बड़ी की जांच CBI द्वारा उचित स्तर पर कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस गड़बड़ी के उजागर होने के पूर्व में हुए चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस तरह की गड़बड़ी का प्रयोग मतदाताओं के अधिकार का हनन है। अतः अग्रवाल ने गड़बड़ी की लाइव वीडियो चलाकर पूरी प्रक्रिया भी समझाई। लघु उद्योग भारती के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन से सतपाल उगला, ग्लोब एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन अजय गुप्ता, CL गुप्ता, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अब्बास, जकरिया शाहिद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सादात, ईस्ट कोस्ट एंड मोहम्मद खालिद, रशीद होम डेकोर, मोहम्मद अरशद जी, जाकिर एक्सपोर्ट आदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। किस वजह से इलेक्शन पोस्टपोन करने की मांग की थी आपने और कैसे आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से कैंसिल हुई? सर, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है NSDL के थ्रू, और इसमें जो है फेक वोटिंग हो रही थी। जो हमारे जो IT के लोग हैं उन्होंने इसको कैच कर लिया, और जैसे ही हमने कैच किया फ़ौरन हम लोग जो है BC इंटरनेट पहुँचे। हमने सारा डेमोस्ट्रेशन दे दिया, उनके सामने डाल के दिखा दिया 10-20 वोट हमने, और उनके सामने ये कह दिया देखिए हमें अगर जीतना होगा तो हम आपको बताते भी नहीं, हम अपने 200 वोट जीत के 300 वोट डाल के और अपनी जिता भी गए थे। लेकिन हम जो है हक पे चाहिए, हमें कोई सीट खाली उसकी बुके नहीं हुई। हमने कहा अभी इसका एंड ही करना चाहते हैं, हमें फेक वोट नहीं डालना। और दूसरी कोई बॉडी आए और अपना वोट डालना चाहे हमें उसे रोकना है।
सिस्टम में चेंज लाना है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि क्लीनिंग द सिस्टम फॉर एवर, वही हम चाहते हैं। हमने शाह साहब को, जो डीसी हैंडीक्राफ्ट के सेक्रेटरी हैं, डीसी हैंडीक्राफ्ट के, उसका कार्ड मेरे पास है, सीनियर डायरेक्टर हैं सोहन कुमार झा जी, इन्होंने जो है पूरी बात को सुना और इन्होंने NSDL की बात करी, मेन्यू भेजा है, EPCH के 2 नुमाइंदे भी बुला लिए, सबको दिखा दिया, उनको भी दिखा दिया। जब बतेरे उन्होंने पसीदे पड़े कि साहब ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपका ऑर्डर है, कैंसिल या नो कैंसिल। बोले साहब कैंसिल। 1 घंटे तक लेटर नहीं आ रहा, ऊपर से टाइप हो गए कैंसिल कैंसिल, आगे पीछे से सोर्स लग रहा। लेकिन उसके बाद हमने कहा हम जा रहे हैं साहब, ऊपर कहाँ से लेटर आ रहा है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम इसमें कैंसिल नहीं, हम इसमें सस्पेंड लिख के देंगे। मैंने कहा साहब सस्पेंड ही लिख के दीजिए आप, साबित तो हो गया है कि इसमें हो रही है। बोले हाँ हो रही है। NSDL से बात करी हमारे सामने हैंड फ्री पे, और उसने NSDL ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इसमें गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, गड़बड़ी हो रही है। जब साबित हो गई तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, चाहे कितने बड़ा सोर्स आ जाता उनके पास, उन्हें वो लेटर देने ही देना था। हमने उन्हें मजबूर करा दिया और वो उन्होंने हमें दिया। इलेक्शन कैंसिल हुए। अब जांच आगे होनी चाहिए कि कौन कर रहा था, कौन कल्प्रिट है। किसी को पर्सनल पे नहीं जा रहे हम। आई वॉन्ट अ गुड सिस्टम एंड आई वॉन्ट दैट द डिजर्विंग कैंडिडेट शुड विन बाई एक्चुअल वोट, नॉट बाई फेक वोट। ये 10,000 मेंबर की इज्जत का, बात का, साथ का और मेहनत का सवाल है। पूरे EPCH के 10,000 मेंबर हैं, उन सबको ये लोग सब बेवकूफ़ बना रहे थे। कौन बना रहा था वो उजागर होना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सफलता आपको मिली और इसको किस तरीके से मानते हैं आप? कोई सफलता का तो मैं कह नहीं सकता अभी कुछ, अभी तो लड़ाई है। नहीं, आपका इलेक्शन रोकने के लिए जो इसने मांगा था उसमें कितनी सफलता मिली उसकी बात है। इलेक्शन तो अभी इलेक्शन तो रुक गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं फिलहाल, वोटिंग सस्पेंड हो गई। और हम अजीम भाई ने आपको बता दिया कि क्या कैसे हुआ ये सब। हमारी इंटेंशंस अच्छी है, हम लोग इसीलिए वहाँ पहुँचे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सामने आए। अगर हम चाहते तो हम खुद भी वोट डाल सकते थे, क्योंकि हमें पता चल गई थी वो। भाई हम यही चाहते हैं कि इंक्वायरी सेटअप हो, जो मामले में जो इन्वॉल्व है एजेंसीज वो कटघरे में आए, सामने आए। आपकी टीम में कौन कौन लोग थे जिन्होंने स्टे मांगा है और ये स्टे में आपको सफलता मिली? अभी हम सब बैठे हैं, अजीम जी हैं, मैं हूँ और लघु उद्योग भारती की टीम है और द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की टीम। क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए? आगे के लिए ये कहना चाहेंगे कि ये EPCH बॉडी सभी एक्सपोर्टर्स के लिए है और सभी एक्सपोर्टर्स का भला होना चाहिए, चंद लोगों का भला नहीं होना चाहिए। अब कब तक के चुनाव की संभावना है? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो अब देखेंगे। कुछ DC हैंडीक्राफ्ट और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे लोग वो मतलब मेन मकसद आपका जांच कर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू किया था, हमने नॉमिनेशन एक एक्स्ट्रा भरा था अंशुल अग्रवाल जी। वो नॉमिनेशन नेक्स्ट डे एज पर डेट विद इन टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, वो वहाँ पर पहुँचा, लेकिन उन्होंने उस विड्रॉल को खारिज किया, ये कहते हुए कि ये बाय हैंड डिलीवर हुआ है, जबकि एज पर इलेक्शन रूल्स वो इन पर्सन होना चाहिए या कुरियर से होना चाहिए। अब बाय हैंड डिलीवर हुआ है तो वो भी कुरियर की डेफिनेशन बाय हैंड डिलीवरी है। वो हमने नेक्स्ट डे जाके DC हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस में इलेक्शन कमेटी के सामने जब ये बात रखी, वो माने कि कुरियर से डिलीवर ही माना जाएगा और उन्होंने ये विड्रॉल एक्सेप्ट किया। तो ये इंटेंशंस जो है ये दिखाती हैं कि ये लोग किसी और लोगों को आने नहीं देना चाहते कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और डिजर्विंग इन्हीं वजहों से जो डिजर्विंग लोग हैं वो आ ही नहीं पाते।